हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉवल की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट समरी रहेगी। थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि चिन्मय अचीबे ने लिखी है और इसके हम लोग करेक्टर्स और इंट्रोडक्शन पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, एक स्टोरी है इग्बो ट्राइब की नाइजीरिया में, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बाद मिला था। और सिविलाइजेशन है वो अल्टीमेटली इस एरिया को लीड करती है कॉलोनाइजेशन में और डिसइंटीग्रेशन में, उनका जो ओल्ड वे ऑफ लाइफस्टाइल होता है उसको। जो स्टोरी है वो एक सेंटर कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट की जा रही है जिसका नाम है ओकोंकोबो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैन है उमोफिया का। और वो जो है अपने 9 ट्राइबल विलेजेस में बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। ये जो ओकोंको वो है, इसका फादर था उनो का, जो कि एक फ़न लविंग मैन था और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी पॉवर्टी में और अपनी मौत जो है वो उधार में काटी है। और सिंस चाइल्डहुड ओकोंको वो जो था वो डिटरमाइंड था कि वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता, वो कभी फेल नहीं होना चाहता और कम्युनिटी में एक टाइटल अर्न करना चाहता है। इनकी जो ट्राइबल सोसाइटी है उस वहाँ पर एक आदमी नहीं माना जाता उसके बर्थ से, लेकिन तब से माना जाता है जब वो कुछ अचीव करने लग जाता है अपनी लाइफ में। और ओकोंको वो जो है वो टाइम के बाद फेमस रेसलर बन जाता है और बहुत ज़्यादा फियरलेस, बोल्ड होता है, ब्रेव होता है। ओकोंको वो जो है उसे अपने फादर से कुछ भी नहीं मिलता और इसलिए उसे अपनी लाइफ जो है स्टार्ट करनी पड़ती है, न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। इसलिए जब वो एक छोटा बच्चा होता है या एक यंग बॉय होता है तो वो अपने नेबर नवाकबी के पास जाता है, जो कि बहुत रिच और रिस्पेक्टेड मैन होता है उसके ट्राइब का। और वहाँ वो कुछ टाइम काम करता है, फिर वो उससे लोन मांगता है और नवाकबी जो है ओकोंकोवो को लोन दे भी देता है, क्योंकि उसे पता है ओकोंकोवो एक बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है, इंसान है, और वो जो बोलता है वो करके दिखाएगा। नवाक भी जो है वो उसमें फेथ दिखाता है और उसे 800 याम सीड्स दे देता है। जो ओकोंकोवो ने उससे 100 याम सीड्स मांगे होते हैं, लेकिन वो उसे 800 दे देता है। और अनफॉर्चुनेटली उस साल क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है, काफ़ी सारे फार्मर्स फेल हो जाते हैं और काफ़ी सुसाइड कमिट कर लेते हैं, लेकिन ओकोंकोवो जो है वो सरवाइव कर जाता है और इस चीज़ से उभर आता है और कभी भी दोबारा मुड़ के इस चीज़ को नहीं देखता। अब एक बार क्या होता है, एक बार विलेज काउंसिल को पता लगता है कि उमोफिया की एक औरत डॉटर उसे साथ वाले विलेज बायनो विलेज के एक इंसान ने मार दिया। तो ये डिसाइड होता है कि बायनो विलेज के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उमोफिया के साथ वॉर करें या उन्हें एक गर्ल और एक बॉय ऑफर एज अ कंपनसेशन। तो ओकोंकोवो को एज अ मैसेंजर बना के बायनो विलेज भेजा जाता है। वो वहाँ पर जाता है और एक यंग लड़की और एक लड़का लेकर आता है। जो लड़की है उसे तो उस मरी औरत के हस्बैंड के पास भेज दिया जाता है और वो जो यंग बॉय होता है उसे ओकोंको अपने साथ रखता है जब तक उसका फेट डिसाइड नहीं हो जाता। जो बॉय है उसका नाम है इकमेफुना और वो ओकोंकोवो के साथ रहने लग जाता है। ओकोंकोवो के घर में शुरुआत में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो अपनी मदर और सिस्टर को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वो नवोए की क्लोज हो जाता है और उसके बाद ओकोंकोवो के और उनकी फैमिली की क्लोज भी हो जाता है। और वो ओकोंकोवो को एज अ फादर फिगर मानता है, लेकिन ओकोंकोवो भी इकमेफुना को अपने बेटे जैसा मानता है। टाइम बहुत ही हंसी खुशी पास हो रहा होता है, लेकिन एक रात एक वाइज विलेजर ओकोंकोवो को इन्फॉर्म करने आता है कि उस लड़के का इकमेफुना का जो फेट है वो डिसाइड हो चुका है और उसे अब मार देना चाहिए। तो वो ओकोंकोवो को कहता है कि तुम उसके फादर की तरह हो, तुम उसे अपने बच्चे जैसे समझते हो, तो तुम उसे मार नहीं पाओगे, इसलिए हम उसे मार देंगे। लेकिन ओकोंको वो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो खुद ही इकमेफुना को मार देता है। और इकमेफुना की डेथ जो है वो ओकोंको की फैमिली में बहुत ज़्यादा सैडनेस ले आती है, नवोए के लिए खास करके, क्योंकि नवोए बहुत ज़्यादा अटैच था इकमेफुना से। ओकोंको जो है वो काफ़ी दिनों तक उस लड़के को नहीं भूल पाता, उसे याद करता रहता है। और इसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जो ओकोंको की लाइफ को चेंज कर देता है। एक ओल्ड वाइज मैन ट्राइब में से मर जाता है और पूरा ट्राइब जो है गैदर होता है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा कि उनका कस्टम होता है। जो ट्राइब के वॉरियर्स होते हैं वो वॉरियर फेयरवेल देते हैं गन्स के थ्रू, यानी कि फायरिंग करके। और अनफॉर्चुनेटली एक गन की बुलेट जो है ओकोंको वो गलती से उस मरे हुए इंसान के यंग बेटे पे चला देता है और उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब देखने के बाद उसे एग्जाइल यानी कि निकाल दिया जाता है
7 साल के लिए उस विलेज में से, और वो बायता विलेज चूज़ करता है जो कि उसका मदरलैंड होता है। वो वहाँ जाके रहता है 7 साल के लिए अपनी 3 वाइफ्स और 11 चिल्ड्रन के साथ, और वहाँ उसकी मदर का जो यंगर ब्रदर है जिसका नाम है उचेंडू, वो उसे रिसीव करता है और उसे अपने पास ही रखता है। वो उसे एक लैंड भी देता है ताकि वो वहाँ रह के फार्मिंग कर सके। ओकोंको वो एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करता है वहाँ पे। और अब नॉवल में वो टाइम आता है जब क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से नाइजीरिया में आते हैं। वाइट मिशनरीज आते हैं। कुछ दिनों बाद बायते विलेज में जो है मिशनरीज आते हैं, और ये 6 लोग होते हैं वहाँ पे आके बोलना शुरू कर देते हैं। इंटरप्रेटर होते हैं और बोलते हैं कि तुम जिसे वर्शिप करते हो वो फॉल्स गॉड है, रियल गॉड जो है वो फादर है। यानी कि ये लोग क्रिश्चियन होते हैं। तो जो मिशनरीज है वो कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, और कुछ लोग वाइट मैन का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो इन्फ्लुएंस होते हैं उसमें से ओकोंको का बेटा नबॉय भी होता है। जो इकमिफुना को मारा गया वो इनका ट्राइबल कस्टम था, और बीच में बॉर्न ट्विंस को भी फॉरेस्ट में, इविल फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया था जो कि इनका कस्टम था। और ये जो कस्टम है वो नबॉय के दिमाग में एक अनईजनेस भर देता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज से और उनके रिलीजन से। कुछ टाइम के बाद मिशनरीज जो है दोबारा विलेज में आते हैं, के लोगों से एक प्लॉट ऑफ लैंड मांगते हैं ताकि वहाँ पर ये अपना चर्च खड़ा कर सके। फॉरेस्ट का लैंड दे देते हैं ये सोचकर कि वहाँ जो गॉड है, वो जो इवल स्पिरिट है, वो इन्हें वहाँ घुसने ही नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इवल स्पिरिट जो है वो उनकी फेल हो जाती है मिशनरीज को पनिश करने में, और वहाँ पर एक चर्च बना दिया जाता है। अब नवॉय जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन अडॉप्ट कर लेता है, और ओकोंको को जब ये बात पता चलती है तो ओकोंको को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फेवर में होता है चर्च अटैक करने के, वाइट मेन्स को मारने के। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि उसे विलेजर्स से सपोर्ट ही नहीं मिलता। लेकिन बाद में उसका ये जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाता है जब विलेजर्स खुद जाके चर्च को अटैक करते हैं। 7 ईयर्स के एग्जाइल के बाद जब ओकोंको वो अपने विलेज वापस लौटता है तो वो देखता है, दो ही वॉज अ वेल्दी मैन, उसकी विलेज में एब्सेंस की वजह से काफ़ी कुछ बदल गया और उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो कम हो गई थी विलेज में। और वो देख सकता था कि उसके विलेज में क्रिश्चियनिटी फुल्ली अडेप्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस रिलीजन से खुश हैं और इसी रिलीजन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अब मिशनरीज को यहाँ से भगाना। और यहाँ पर एक कोड भी बन चुका था जिसमें न्यू लॉज इन्फोर्स कर दिए गए थे। ही हो गया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इन सब चीज़ों का, और उससे पता था कि अब कोई होप नहीं है, विलेज में कोई होप नहीं बची। इसलिए वो लेटर बाद में जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है अपने आप को ट्री पे टांग के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।